जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं और आज का सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को संस्कृत का आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम 2026 में ये पूछने वाला क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं, जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारे बच्चों के लिए आज का जो क्लास होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में आप लोगों को सिलेक्ट कर मैंने जो क्वेश्चन हर साल रिपीट कर रहा है, जो क्वेश्चन बार बार पूछते आ रहा है, रिपीट करते आ रहा है क्वेश्चन, मैंने वैसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लाकर आया है। और ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं आज के क्लास में, जुड़े हैं, फटाफट आप एक बार इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग एक बार इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक ना। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और सारे दोस्तों को बुला लीजिए। जितना ही हम बच्चों को इसमें जोड़ देंगे, उतना ही हम मज़ेदार तरीक़े से आज के क्लास चलेगा, ठीक ना। और जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, सारे बच्चे इस चैनल से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। सारे न्यू स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जितने भी नए बच्चे इस चैनल पर इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं, उन लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को मैं इस चैनल पर 2 लाइव क्लास कराता हूँ। एक आप लोग को सुबह में पढ़ाता हूँ और एक आप लोग को शाम को कराता हूँ, ठीक ना। अगर इस दोनों लाइव क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक ना। और किसी बच्चा को ये PDF चाहिए, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ हाईलाइटेड क्वेश्चनों का, अगर कोई बच्चा को PDF चाहिए तो PDF भी ले सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक ना। आप लोग बने रहिए, आप लोग को एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को PDF भी सेंड कर देंगे, ठीक ना। चलिए, आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है, सुनिए एक बार। कह रहे कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए में कह रहे राजशेखर, बी में कह रहे पाणिनि, सी में कह रहे कालिदास, डी में कह रहे इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, राजशेखर, ठीक है, राजशेखर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न का पहले आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, उसके बाद हम आंसर दे देते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। ए में कह रहा है गंगा नदी, बी में कह रहा है यमुना नदी, सी में कह रहा है सरस्वती नदी, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ठीक ना। जो पटना नगर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है गंगा नदी के किनारे। चलिए देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है। ए में कह रहा है उत्तर दिशा में, बी में कह रहा है दक्षिण दिशा में, सी में कह रहा है पूर्व दिशा में, डी में कह रहा है पश्चिम दिशा में। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में बहती है। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए में कह रहा है पटन देवी, बी में कह रहा है भैरव देवी, सी में कह रहा है दुर्गा देवी, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को ए हो जाएगा, ठीक ना, पटन देवी, पटन देवी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। ए में कह रहा है 5, बी में कह रहा है 6, सी में कह रहा है 3, डी में कह रहा है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हुआ है, ठीक ना। मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है, तो 5 मंत्र है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। ए में कह रहा है महर्षि विदुर, बी में कह रहा है विद्यापति, सी में कह रहा है नरेश, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखना है विद्यापति, विद्यापति, ठीक ना, विद्यापति। अच्छा बताइए, विद्यापति ने जो लिखा है आलस कथा पाठ, ये कहाँ से ली गई है।
आलस कथा पाठ कहाँ से ली गई है? तो याद रखना है पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से। चलिए अगला देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न कि आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। ओहो, आप लोग को अभी बता दिए। ए में कह रहे महाभारत से, बी में कह रहे रामायण से, सी में कह रहे पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से, डी में कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से। अगला देख लेते हैं। जितने भी नए बच्चे जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सारे स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे मैं 2 लाइव क्लास पढ़ाता हूँ। एक आप लोगों को मैं सुबह में पढ़ाता हूँ और एक शाम में पढ़ाता हूँ। इस दोनों लाइव क्लास आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर आप लोग को 450 प्लस रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो सारे नए बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। करे किस समाज का पहला पद संख्यावाची होता है? ए में करे काव्य मीमांसा अव्ययी भाव समास, बी में करे द्वंद्व समास द्विगु समास, सी में करे द्वंद्व समास, डी में करे तत्पुरुष समास। बताइए किस समास का पहला पद जो पद होता है ना वो संख्यावाची होता है? तो याद रखना है द्विगु समास का, ठीक ना। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोचन, ये सब क्या है, चाहे पंचवटी, नवरातन, नवरात्रि, ये सब जौना में वर्ड आता है संख्या आता है उसको बोलते हैं द्विगु समास। समझ में ना। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। संस्कृत में कुल कितने कारक के कितने होते हैं? संस्कृत में कुल कितने कारक होते हैं? ए में कह रहा 6, बी में कह रहा 3, सी में कह रहा 8, डी में कह रहा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कर्मवीर कौन था? ए में कह रहे राम प्रवेश राम, बी में कह रहे राम प्रवेश राम के गुरु, सी में कह रहे राम प्रवेश राम के पिता, डी में कह रहे इनमें से कोई नहीं। बताइए राम प्रवेश राम कौन था? कर्मवीर कौन था? तो याद रखना है राम प्रवेश राम, ठीक है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? ए में कह रहा भीखन टोला, बी में कह रहा रसोई टोला, सी में कह रहा कि रामपुर, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। बताइए राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो याद रखना है भीखन टोला। क्या नाम था? भीखन टोला। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भास रचित नाटकों की संख्या है मतलब महर्षि भास के द्वारा कितनी नाटक लिखी गई है? ए में कह रहा 10 गो, बी में कह रहा 13, सी में कह रहा 9, डी में कह रहा 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? ए में कह रहे रामायण से, बी में कह रहे महाभारत से, सी में कह रहे पुराण से, डी में कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रामायण से। अगला देख लेते हैं 14 नंबर क्या करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? ए में कह रहा नरेंद्र, बी में कह रहा लक्ष्मण, सी में कह रहा मूलशंकर, डी में कह रहा राकेश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो मूलशंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए में कह रहे सीता के लिए, बी में कह रहे लक्ष्मण के लिए, सी में कह रहे राम के लिए, डी में कह रहे द्रौपदी के लिए। तो याद बताइए हे कल्याणी किसके लिए संबोधन किया गया है? तो राम जी माता सीता को बताते हैं कि हे प्रेम प्रिय, हे कल्याणी, ये बात किसको बताते हैं? तो सीता को बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्रकूट पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ए में कह रहा मंदाकिनी नदी, बी में कह रहा यमुना नदी, सी में कह रहा सरस्वती नदी, डी में कह रहा दामोदर नदी।
चित्रकूट पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना है मंदाकिनी नदी, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है मंदाकिनी नदी। अब अभी चित्रकूट कहाँ स्थित है? चित्रकूट पर्वत अभी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। चित्रकूट की शोभा राम किसको दिखाते हैं? अच्छा बताइए, राम जी आप लोग मंदाकिनी पाठ अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियो सीरीज में जाइए, मैं वहाँ पे मंदाकिनी पाठ को पढ़ाया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बताते हैं जो राम जी है ना, राम जी माता सीता को बताते हैं और वहाँ के मंदाकिनी की शोभा जो थी ना, चित्रकूट पर्वत की जो शोभा थी उसको दिखाते हैं। अर्थात किसको दिखाते हैं? तो सीता को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन क्या करे कि चित्रकूट की शोभा किसको दिखाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता को दिखाते हैं, ठीक ना, सीता को, लक्ष्मण को नहीं, हनुमान को नहीं, ठीक ना, सीता को। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किए हैं? ए में कह रहे आर्य समाज, बी में कह रहा ब्रह्म समाज, सी में कह रहा सिख समाज, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आर्य समाज का, ठीक ना, आर्य समाज का। किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर किसी बच्चा को PDF चाहिए तो वो बच्चा इस नंबर पर मैसेज कर देगा 73 72 00 29 90। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में सेंड कर देंगे, ठीक ना। जितने भी बच्चे इस PDF को लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में आप लोग को PDF सेंड कर देंगे। उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको संस्कृत का PDF सेंड कर दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लीजिए। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? ए में कह रहा है कि 1885 में, बी में कह रहा है 1875 में, सी में कह रहा है 1921 में, डी में कह रहा है 1913 में। तो हाई दूगो तो हो नहीं सकता 1921 और 13, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1824 में, ठीक ना। तो ये तो हो नहीं सकता है। और इन्होंने दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना किए थे वो किए थे 1875 मुंबई में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। लंबोदर किस समाज का उदाहरण है? ए में कह रहा है द्विगु समास, बी में कह रहा है द्वंद्व समास, सी में कह रहा है तत्पुरुष समास, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए लंबोदर किस समाज का उदाहरण है? तो याद रखना है द्विगु समास का, ठीक है। किस समाज का? द्विगु समास का। आ जन्म किस समाज का उदाहरण है? तो याद रखना है अव्ययी भाव समास का, अव्ययी भाव समास का, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है तब पूछती हैं, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शिव पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कौन खा रहा था? ए में कह रहा है चूहा, बी में कह रहा है बिल्ली, सी में कह रहा है कुत्ता, डी में कह रहा है चिट्टी। मतलब शिव पर जो चढ़ाया गया प्रसाद था वो कौन खा रहा था? तो याद रखना है चूहा खा रहा था, ठीक ना, चूहा खा रहा था। अच्छा, जब रात्रि जागरण कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती तो जो चढ़ाया हुआ प्रसाद था खा गए, तो उनके 2 साल के बाद उनकी बहन का मृत्यु हो गया। जब वह वृंदावन आए थे तो उन्होंने सब किसको अपना गुरु माना? किसको? किससे उनका भेंट हुआ? याद रखना है बिरजानंद से, बिरजानंद से, ठीक ना, बिरजानंद से इन्होंने भेंट किया और उनको अपना गुरु मान बैठे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है कि योग दर्शन के रचनाकार कौन है? ए में कह रहा है कि महर्षि व्यास, बी में कह रहा है कि पतंजलि, सी में कह रहा है गौतम, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए योग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है महर्षि यानी पतंजलि, ठीक ना। राइट आंसर का जगह बी हो जाएगा, ठीक ना, पतंजलि। अच्छा बताइए ऋग्वेद में कुल कितनी ऋषिकाओं का मंत्र मिलता है? कितनी ऋषिकाएँ मिलती है ऋग्वेद में? तो याद रखना है 24 मिलती है, ठीक है, 24 मिलती है। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है? न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है? ए में कह रहा है वाल्मीकि, बी में कह रहा है कालिदास, सी में कह रहा है कि महर्षि गौतम, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो न्याय दर्शन की जो रचनाकार महर्षि गौतम है, ठीक ना। वाल्मीकि क्या लिखे हैं, तो रामायण लिखे हैं, रामायण, ठीक ना। अगर रामचरितमानस पूछेगा तो बताएंगे कि तुलसीदास, ठीक है। और रामायण बोलेगा तो वाल्मीकि। और कालिदास ने लिखा है मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक ना, मेघदूतम। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करके बाघ कैसा था? ए में करा के जवान और दुराचारी, बी में करा वृद्धा और दुराचारी, सी में करा धार्मिक, डी में करा इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखना है कि वृद्धा मतलब बूढ़ा भी था और दुराचारी भी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, बाघ के हाथ में क्या था? तो बताएंगे सोने के कंगन, ठीक ना, सोने के कंगन। अगर आप लोग सोने के कंगन, अगर आप लोग व्याघ्रपथिक पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल के वीडियो सीरीज में जाइए, वहाँ से आप जाकर इस पाठ को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर रहता है, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जितने भी नए बच्चे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू स्टूडेंट चैनल को एक बार क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहे हैं? 25 नंबर क्वेश्चन सुनिए। करके नीतीश का पाठ की लेखा नीति श्लोका, ओहो, नीति श्लोका, ठीक है ना। नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? बताइए, नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? ए में कह रहा महर्षि व्यास, बी में कह रहा महर्षि विदुर, सी में कह रहा कालिदास, डी में कह रहा वाल्मीकि। तो नीति श्लोका जो पाठ है उसके लेखक है महर्षि विदुर, ठीक ना, महर्षि विदुर, ठीक ना। राइट आंसर। अच्छा, विदुर किन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो याद रखना धृतराष्ट्र के, ठीक ना, धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जितने भी नए बच्चे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई बच्चा को PDF चाहिए तो नंबर पर मैसेज कर दीजिए 73 72 00 29 90। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को PDF भी बिल्कुल फ्री में सेंड कर देंगे, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ दीजिए।